एक समय की बात है। एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी ललिता रहती थी। मदन और ललिता बड़ी ही मेहनत से अपने फूलों की खेती करते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। मदन और ललिता बहुत ही खुश थे। फूलों की खेती में उनका बेहद ही फायदा हुआ था। फूलों के बाग लगाना और फूलों का व्यापार करना उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। मदन बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने बाग बगीचे की देखरेख करता। उसके बगीचे में तरह तरह के सुंदर पुष्प खिले हुए थे। मनमोहक फूलों की खुशबू से वातावरण सुगंधमय हो जाता और वातावरण में ऐसी शांति फैल जाती कि मानो कहते ही बनता है। जब एक बार मदन अपने फूलों के बागान में बड़ी मेहनत और लगन के साथ सिंचाई कर रहा था, तब उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, अजी सुनते हो, अब पूरे दिन मेहनत ही करते रहेंगे क्या? कुछ खाएंगे पिएंगे कि नहीं? आपको होश भी है कि आपका कितना टाइम हो रहा है? चलिए भोजन करिए। सुबह से आपको देख रही हूँ, आपको अंदाज़ा भी है कि कितना समय हो गया है और समय पर भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हाँ 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 भगवान, रुको जरा, मैं अभी चलता हूँ थोड़ी देर से। पहले इन फूलों में पानी तो डाल दूँ। वैसे भी आजकल समय का तो पता ही नहीं चलता, कितनी टाइम दोपहर हो जाती है। ठीक है भगवान, चलो अब हम भोजन करने चलते हैं, काम तो वैसे भी हो ही गया है। मदन की पत्नी ललिता मदन को समझाती है कि समय पर भोजन करना हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और समय पर भोजन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि समय पर फूलों के बागान में पानी। फिर वह दोनों बड़े प्यार से एक साथ भोजन करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। भोजन करने के बाद मदन और उसकी पत्नी ललिता फूलों के बाग के बारे में आपस में कुछ बात करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं कि फूलों का व्यापार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। अजी सुनती हो, मुझे अब लगता है कि हमें इन फूलों को बाजार में बेचने जाना चाहिए। हमारे इन सुगंधित फूलों को बाजार में तो बड़ी ही कीमत में लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे फूल सिर्फ हमारे बाग में ही होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें जाना चाहिए बाजार। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमारे बागान के फूल तो बड़े ही खूबसूरत और खुशबूदार हैं। आप इन्हें बाजार जाकर कल बेच आइएगा। फिर अगली सुबह मदन अपने सुगंधित और मनमोहक फूलों को बाजार में बेचने ले जाता है। फूल ले लो फूल, सुगंधित ताजा ताजा फूल ले लो फूल, हमारे बाग के फूल ले लो, सुगंधित ताजा ताजा फूल ले लो। अरे आइए काका काका, फूल ले लीजिए, फूल लीजिए फूल, सुगंधित हरे हरे फूल, सुगंधित गुलाब के फूल, ताजा ताजा फूल ले लो फूल, सुगंधित फूल, रंग बिरंगे फूल, फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे ताजा ताजा फूल। अरे भाई, आपके फूलों की खुशबू तो बड़ी सुंदर और मनमोहक है। आप कितने के फूल दे रहे हैं? इनकी सुगंध से तो वातावरण एकदम से गमक उठा है। इनकी कीमत क्या है भाई साहब? थोड़ी बताइए तो मैं इन्हें घर ले जाकर भगवान को चढ़ाऊंगी। धन्यवाद बहन जी, जो आपको मेरे फूल इतने पसंद आए। बड़े ही कम कीमत में दे रहा हूँ, 10 रुपए के 4 फूल दे रहा हूँ। बताइए कितने रुपए के दे दूँ? आपको मेरे फूल इतने पसंद आए हैं तो आपको मैं 2-3 फूल फ्री में दे दूंगा बहन जी। बताइए कितने रुपए के दूं? ठीक है भाई साहब, आपके सारे फूल हमें चाहिए। हम तीनों बहनों को आपके फूल बेहद ही पसंद आए हैं। इन फूलों से हम अपने घर को पूरा सजा देंगे। आप इन फूलों को हमें पूरे दे दीजिए। इस तरह से मदन के सारे खुशबूदार और मनमोहक फूल वो महिलाएं खरीद लेती हैं और मदन अपने घर की ओर चल देता है। उसके सारे फूल बिक जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। मदन की पत्नी ललिता और उसकी बेटी मोहिनी उसका इंतजार कर रहे होते हैं घर में। तभी मदन कहता है,
अरे भगवान, सुनती हो? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारे सारे फूल बिक गए। 3 महिला आई और हमारे सारे फूल ले गईं। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। भगवान का शुक्र है कि हमारा व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है जी कि हमारा व्यापार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। बस इसमें किसी की नज़र न लगे, राम करे। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश और तूफान आता है, जिस कारण से मदन के सारे फूलों के बाग नष्ट हो जाते हैं। उनके सारे फूल पानी में बह जाते हैं, जिस कारण से मदन बेहद ही उदास और निराश हो जाता है। फिर बारिश निकलने के बाद अगले दिन जब मदन अपने खेतों में फूलों के बागान को देखने जाता है तो वह बेहद ही उदास हो जाता है, क्योंकि उस खेत में कुछ भी नहीं रह गया था। पूरे फूल पानी में भीग गए थे और हवा के झोंकों के कारण फूलों का लापता होना निश्चित हो गया था। पर क्या करें, कहते हैं ना, किस्मत सबको एक ही बार मौका देती है। फिर भी क्या होता है, मदन तो मेहनती था, वह कुछ ना कुछ तो कर ही लेता। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मदन बेहद ही निराश और उदास होकर अपने घर की ओर चला जाता है। वह मन ही मन सोच ही रहा था कि वह अपने घर जाकर भी क्या करेगा, क्योंकि उसकी खेती तो पूरी नष्ट हो गई थी और वह अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा। वह सोच रहा था कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, ऐसे में तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा और मेरी पत्नी तो बेचारी। ऐसे ही कई सारे ख्याली सवाल मदन अपने मन में लिए अपने घर पहुंच जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। मदन तो बेचारा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था। वह सोच रहा था कि मेरी किस्मत ही खराब है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर भी उसकी पत्नी उसका हौसला बढ़ाती हुई कहती है, अजी क्यों उदास बैठे हो? जो हो गया सो हो गया। अगर आप ही ऐसे मायूस और उदास हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा और हमारी बच्ची का क्या होगा? पर ऐसा थोड़ी ना है कि अब हम कभी खेती ही नहीं कर सकते। हम दोबारा भी तो अपनी खेती कर सकते हैं, फूलों के बागान लगा सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं। और वो तो हम अपने जीवन में तो करते ही आए हैं। मेहनत से ही तो हमारा जीवन चलता है। बस आप उदास मत होइए जी। ठीक है भगवान, तुम ठीक कह रही हो, पर ये कैसे हो सकता है? अब तो हमारे पास कुछ धन भी नहीं है जिससे हम अपनी खेती कर सकें, फूलों का बागान लगा सकें। अब तुम ही बताओ क्या करें, हमारी तो जेब खाली है। भगवान जाने अब क्या होगा हमारा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए जी। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उसी से हम अपने फूलों का बागान लगाएंगे। आप उदास मत होइए जी, बस। इस तरह मदन की पत्नी ललिता मदन का हौसला बढ़ाती है और वह फिर दोनों अपने फूलों का बाग लगाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, मदन और ललिता अपने उसी खेत में पहुंच जाते हैं और बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ अपने उसी बागान को लगाने की कोशिश करते हैं। मदन और ललिता अपने हाथों में एक एक फूलों का पौधा लिए हुए होते हैं और अपने खेतों में लगाने का प्रयास करते हैं। धीरे ही धीरे बड़ी ही मशक्कत और मेहनत के बाद वह फूल के पेड़ लगा ही डालते हैं। कुछ ही घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फूलों को छोटे छोटे पौधे उनके सारे खेतों में लग जाते हैं और वह बहुत ही खुश होते हैं। मदन और ललिता देखते हैं कि कुछ ही घंटों की मेहनत से उनका खेत फिर से फूलों का बाग लगने लगा है और वह दोनों बेहद ही खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद मदन के खेत में बड़े ही सुंदर और मनमोहक फूल खिलते हैं और मदन पहले की तरह अपने फूलों का व्यापार करने लगता है। धीरे धीरे उसकी तरक्की में बढ़ोतरी होती है और उसका व्यापार सारे शहर में फैल जाता है और वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। कहते हैं ना, अगर जीवन में सुंदर पत्नी हो जाए तो जीवन एकदम से सुंदर हो जाता है। ऐसे ही मदन के साथ हुआ था। मदन की पत्नी बहुत ही अच्छी थी, जिसने उसका हौसला बढ़ाया और उसके व्यापार को भी।
हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी में अगले दिन। धन्यवाद।